तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज तो हफ्ते का पहला दिन और ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीक में हमारा 1 तारीख को बजट भी आने वाला है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया विक्स हमारा ऑलमोस्ट 18 के आसपास आ गया है। तो प्रीमियम्स की जो ऊपर नीचे होंगे मूवमेंट, वहाँ पे अगर आपने एक गलत ट्रेड ले लिया तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अपनी बात करूँ मैं तो मैंने एक ट्रेड लिया था। टारगेट हालांकि मेरा 20 से 25 पॉइंट का था। टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत छोटी क्वांटिटी। अगर आप देखोगे सिर्फ मैंने एक ट्रेड 50 क्वांटिटी में लिया था। 154 पे मैंने लिया, कुछ सॉरी 25 पे मैंने लिया, 158 के आसपास 5-7 मिनट होल्ड करा इसको मैंने। 173 तक गया था, बट मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ कहीं पे जब ये मार्केट ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट गाइस। अभी लेवल्स की भी बात करते हैं। लेवल्स के हिसाब से भी टारगेट आए हैं हमारे। ये था हमारा एक टर्म टाइम, देख लेता हूँ मैं, 154 के आसपास। 154 यहाँ पे था। तो यहाँ कहीं जब ये कैंडल बन रही थी तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड एंटिसिपेट करा था कि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, नीचे का ब्रेकडाउन कर सकता है, डे लो ब्रेक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जब डे लो के नीचे क्लोज नहीं हुई कैंडल तो यहाँ कहीं 210 के आसपास, अगर आप देखोगे तो 211 के आसपास में निकल गया था। हालांकि उसके बाद मार्केट नीचे आया है, लेकिन प्रीमियम में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं होल्ड भी करता एंड में तब भी 184 का मैंने टारगेट लगाया था, बट वो टारगेट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ से पे कहीं ना कहीं 500-600 रुपये लेके निकल गया। जैसे मैंने कहा कि जब टाइम ना हो आपको तो ये 500-600 रुपये भी आपको बहुत बड़े लगते हैं। लेकिन जब टाइम नहीं हो और आप ट्रेड करो, लॉस हो जाए, तो आई थिंक आपको ज़्यादा दिक्कत होती है कि आप सोचते हो यार ट्रेड नहीं करते। ठीक है, अब बात करें लेवल्स की कि हमारे लेवल्स के हिसाब से आज क्या हुआ। कल मैंने बहुत इजीली बोल दिया था आपको कि गैप डाउन मार्केट दिख रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स का नहीं है। आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट को लेकर काफ़ी लोग बहुत माहौल बना रहे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ये आया है, वो आया है। मैंने आपको बोला था कि एक अकेला बैंक पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को ओवरशैडो नहीं कर सकता। मार्केट के पूरे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं अभी भी। 23,000 के नीचे भी आ गया मार्केट। अब यहाँ पे देखो, ट्रैप यहीं होते हैं। 23,000 के नीचे आके सारे जब ट्रैप करते हैं तो एक दिन वो अच्छी खासी कैंडल बनाएगा 400-500 पॉइंट की, और वहाँ पे सबको बाहर कर देगा और फिर दोबारा अपना कंटिन्यूशन कर देगा। तो मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अगर बात करूँ लेवल्स की निफ्टी में, अब ये भी याद रखना ये आखिरी हफ्ता है तो मंथली एक्सपायरी आपकी एक ही दिन होंगी। अब कल होगी सेंसेक्स और बैंक एक्स की एक्सपायरी, थर्सडे को होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी मिड कैप, जितने भी इंडेक्स हैं मतलब एनएससी के, सबकी एक साथ ही होने वाली एक्सपायरी। तो यहाँ पे लेवल्स हमने दिए थे 22,939। अब हमारे लेवल के कहाँ थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, नीचे इसने क्लोजिंग जरूर दी। पहली बात तो यहाँ पे ट्रेड करना था, आपको लॉजिक पता है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दी, गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। ऊपर जाके जब दोबारा नीचे आता, जो कि मार्केट में इस कैंडल ने करा, इसके लो के नीचे ले तो सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेस आपके पास कम बचा था क्योंकि ये कैंडल की क्लोजिंग ही बहुत ज़्यादा हो गई। प्लस एक रूल और था यहाँ पे, अगर आप देखोगे 71 पॉइंट्स की कैंडल है तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 पॉइंट की कैंडल हो तभी ट्रेड करना। इसके बाद दोबारा मार्केट ने दोबारा यहाँ पे आया तो यहाँ 50 पॉइंट कैंडल थी तो यहाँ ट्रेड कर सकते थे। अब ये ऐसे ऐसे लगा के ये दो टारगेट्स आपके मिल सकते हैं, लेकिन बहुत स्लो चॉपी हुआ मार्केट। हालांकि इतने मूव में भी, क्योंकि इंडिया विक्स आपको बहुत ज़्यादा है तो प्रीमियम आपको अच्छे मिल सकते थे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करता हूँ अगर, तो बैंक निफ्टी में जो हमारे लेवल्स थे वो थे 48,000, अरे यार 48,187 के। टारगेट हमारा कहाँ तक का था? टारगेट हमारा था 47,958 का। इसमें प्योर मेरे रूल्स अगर कोई फॉलो करता है, जिसको पता है कि कैसे गैप डाउन को ट्रेड करना होता है, अगर मेरे लेवल्स दिए हैं, हमारे लेवल के बहुत नीचे खुला, ऊपर गया, उसके बाद हमारे लेवल के नीचे ये वाली कैंडल जो क्लोजिंग बनी थी दोबारा आके इसके नीचे क्लोज करी, इसके लो के नीचे यहाँ ट्रेड बनता था बहुत अच्छा, 2 कैंडल में आपका प्रॉफिट आ जाता। पॉइंट इज, क्या आप ये रोज फॉलो करते हो? अगर आप रोज लेवल्स को फॉलो करोगे तो अच्छे पैसे कमा सकते हो। मैंने बीच में एक एक्सेल बनानी शुरू करी थी, बट बिजी सीजन चल रहा है मेरा, मतलब जनवरी से मार्च तक मेरा काफ़ी बिजी है ऑफिस में, तो मैं वो एक्सेल शीट अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा फ्री होने दो, सारे आपको रिजल्ट्स लेवल्स बेस भी ट्रेड करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ी ट्रेड्स भी कम कर रहा हूँ। अगर जैसे कि आपको पता है इस महीने अभी तक प्रॉफिट में है हम, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा वाइप आउट हो गया था एक दिन गलती की वजह से, सिर्फ जब 3:10 पे मैंने ट्रेड कर दिया था। ठीक है, तो वीडियो सारे देखो, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल सकती है गाइडेंस अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है कल। निफ्टी में चलते हैं पहले। निफ्टी में अगर देखो एक फर्दर ब्रेकडाउन आ गया है, अगर मैं अगर आपको ढंग से बताऊं तो मार्केट ने गैप डाउन देके फिर से हमारा जो जोन टूट नहीं रहा था वो भी जोन तोड़ दिया मार्केट ने, एक और जोन तोड़ दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर ये जोन टूटता है तो मार्केट में ये जो इलेक्शंस के जो बायर्स हैं, इलेक्शन वाले पॉइंट बायर बैठ खड़े हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद हो कल वाला मेरा आपका वीडियो देखा हो आपने, तो हमने साफ बात करी थी कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 22,800 के आसपास का, इसके पास मार्केट होल्ड कर सकता है। तो सेलिंग के लिए आपके पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। और कहीं ना कहीं सेलिंग मुझे लग रहा है अभी भी आएगी नहीं,
क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता होने के पूरे चांसेस हैं। आज जितने भी शॉर्टर्स बैठे हैं, कल हो सकता है मार्केट वहाँ पे 23,000 के ऊपर दोबारा क्लोज कर दे, क्योंकि बजट से पहले मार्केट गिराना मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट के लिए सही रहेगा। तो म्यूचुअल फंड्स वाले आएंगे बाय करने, तो हो सकता है कल मार्केट नहीं गिरे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कल गिरेगा कल गिरेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कल शायद ऊपर मार्केट आ सकता है दोबारा से। ठीक है। तो अगर हम ट्रेड करना चाहें भी, तो अगर मैं इसका लो देखूँ तो लो है इसका 22,786। चलो मार्क कर लेते हैं एक बार, अभी लेवल हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब यहाँ पे सेलिंग के लिए सबसे पहले हम पीछे जाएंगे। 22,777 का लेवल है। मैं इसको थोड़ा सा बफर देके 745 के पास ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता बिल्कुल डे लो पे मैं ट्रेड करना, ठीक है। अब पीछे देखो कहाँ पे मेरे को टारगेट मिलेगा, अगर ये, क्योंकि ये जोन अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अगर आप देखो। ठीक है। 744 के नीचे अगर मैं ट्रेड करूंगा अभी, तब भी ये जोन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 660 तक के टारगेट में देखने को मिल सकते हैं। तो 744 के नीचे अगर आपको ट्रेड करना है, पहले तो क्वांटिटी छोटी करना, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रैली आई हुई है अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम टारगेट फर्स्ट जो रखेंगे अपना, वो रखेंगे 700 के आसपास का, 5 के आसपास का, 656 तक के टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है। ये दो लेवल्स हमारे हो गए। बाइंग अगर करनी है तो, अब बाइंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। 15 मिनट के चार्ट पे आपका लेवल आएगा 22,939, जो कि 23,000 के आसपास है, तो वहाँ मैं वैसे सजेस्ट नहीं करूँगा। 5 मिनट के चार्ट पे चलोगे अगर आप, तो 5 मिनट पे देखते हैं अगर कोई लेवल मिलता है हमें। बाइंग के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी लेवल अभी हमारे पास है। हालांकि एक जोन बन रहा है, अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, तो 23,850 के आसपास का जोन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम 23,870 के आसपास का लेवल लेते हैं। इसके ऊपर बाय कर सकते हो, ब्रेकआउट भी आ जाएगा, 50 EMA के ऊपर भी आ जाएगा। टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं 950, 970। ओके। तो यहाँ 950 पहला टारगेट रख सकते हैं हम, 90, 915, 970 तक के टारगेट, हम 950 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 850 के ऊपर मैंने बता तो दिया आपको लेवल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 50 EMA का कंफर्मेशन होगा, तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। ठीक है। तो ये हमारे बाइंग सेलिंग के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यार यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है मुझे। डेली चार्ट पे क्या कर रहा है ये? डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे फिर से इसने कंफ्यूज कर दिया ग्रीन कैंडल बना के थोड़ी सी। अभी भी अगर देखो, ये एक जोन था। ठीक है। अब देखो, थोड़ा जरूर, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग अभी भी कर दी है। इस जोन के नीचे दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा 800 के नीचे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। 8, इसका लो क्या है हमारा? 844। ठीक है। 817। देखो मैं आपको कह रहा था कि ये इलेक्शन वालों को, वायरस को जरूर खाएगा ये, उसके बाद ही जाएगा मार्केट ऊपर। बट अभी भी निफ्टी में काफ़ी स्पेस है अगर इसको देखें तो हम। 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट का क्रैश जो मैंने आपको कल बताया था कि आ सकता है बैंक निफ्टी की वीडियो में। 15 मिनट के चार्ट पे चल के एक लेवल निकाल लेते हैं। 817 तो नहीं, हम यहाँ पे लेंगे 770 का जोन। जब ये सपोर्ट डिसाइसिवली ब्रेक हो जाएगा, टारगेट आपके क्या रहेंगे? अगर आप देखो मार्केट कितने पहले आया था यहाँ पे, कैंडल ही नहीं दे रही। ओके, अब आ गई। टारगेट आपके रह सकते हैं 770 के नीचे, 500 तक के ही टारगेट दिख रहे हैं मेरे को, 550 तक के, क्योंकि 500 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल जोन है। तो 200 पॉइंट के आसपास, 225 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप रख लेना इसमें 634, सेकंड रख लेना 521। ठीक है। बाइंग इसमें अगेन, इसमें बाइंग तब तक मत करना जब तक मार्केट अप डे हाई अपना ब्रेक ना करे। 48,000 के ऊपर है अभी मार्केट वैसे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मार्केट को जब तक डे हाई ब्रेक नहीं होगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि 50 EMA वहीं आ रहा है 48,300, इसके ऊपर ही एक शॉर्ट कविंग रैली आएगी। और टारगेट आपके रह सकते हैं इसमें भी 550 तक के टारगेट रह सकते हैं, 200 पॉइंट मिल सकते हैं दोनों साइड। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी आएगी तो भी तगड़ी आएगी, सेलिंग आएगी तो भी तगड़ी आएगी। सेलिंग के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि बजट का वीक है, बजट से पहले ये सेंटीमेंट नेगेटिव नहीं करेंगे। बाकी लेट्स सी। ठीक है। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल एक अच्छी एक्सपायरी बन सकती है। कल मैं कोशिश करूंगा यार, मेरे को टाइम मिल जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बड़ा पैसा कमाए हुए, छोटे छोटे पैसे कमाए हैं। मुझे याद है लास्ट टू लास्ट वीक हमने कुछ 11,000 रुपये कमाए थे। उसके बाद 1100, 2,000, 3,200 ऐसे वैसे कमाए हैं, और लॉस जरूर हुआ एक 10,000 का हमें। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अभी भी आप देख रहे होगे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल के वीडियो बना रहा हूँ, बस क्लोज कर रहा हूँ उसको। सेलिंग इसमें 75,246। बहुत दिनों बाद आए हैं ये लेवल से, इसलिए हमें चार्ट पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो 75,246 के नीचे ट्रेड किया जा सकता है, बट 75,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है।
तो मैक्सिमम 74,950 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं यहाँ पे, 300 पॉइंट ही मिल सकते हैं। तो सेंसेक्स में सेलिंग की साइड थोड़ा सा स्कोप कम लग रहा है। रिवर्सल आता है तो तगड़ा आ सकता है। रिवर्सल के लिए क्या चाहिए हमें? 75,550 के जोन के ऊपर, या 550 नहीं, 588 के जोन के ऊपर ले सकते हैं। तो हमारा आज के हाई, ये जो इन्होंने शॉर्ट करा है आज, उनको खाने आ सकता है 882 तक का। तो सेंसेक्स के ये दो लेवल मार्क कर लेना, एक ही कैंडल में दो आपको टारगेट देगा ही, क्योंकि सेंसेक्स वॉलेटाइल बहुत है। और जब मूव करता है तो एक ही कैंडल इसकी कुछ 300 400 200 300 पॉइंट्स की हो सकती है। ठीक है, ये हमारी होगी आज की एनालिसिस। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, बजट का वीक है। बिटकॉइन में अगर आपने देखा होगा कि कल मैंने जब वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे मेरा 8 के आसपास था। तो कुछ एक दो ट्रेड करे छोटे मोटे, और अभी अच्छा खासा ट्रेड मेरा निकल गया हाथ से। मैं लेकर आके बैठा हुआ था, अगर आप देखो 0.05 की मैं यहाँ कहीं ले रहा था, 1,09,62 पे। 1,000 पॉइंट का मूव आ गया वीडियो बनाते बनाते। कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। कहीं ना कहीं हर जगह वॉलीटिलिटी होगी, पैसे कमाने का मौका है, बट उस मौके में अपने आप को बिल्कुल भी लाइक ओवर उसमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है भाई, चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।